हेलो गाइस, SSY एजुकेशन में आपका स्वागत है। अग्निवीर और पुलिस टारगेट बैच, जिसमें आपको अनुपात समानुपात से संबंधित कुछ घटती संख्याएं और बढ़ती संख्याओं से अनुपात से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में से 9 घटाया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तदनुसार वे संख्याएं कौन कौन सी हैं। गाइस, आपको इसमें ट्रिक बनाते हैं हम। ट्रिक ये है कि आपको दो संख्याएं दे रखी हैं 3:5 के अनुपात में, इन दोनों में से 9 घटाया जाए। अगर ये बात प्रत्येक का नाम आ जाए तो यही ट्रिक बनेगी। प्रत्येक क्वेश्चन में आप इसी ट्रिक को लगाएंगे, आपको आंसर प्राप्त होगा जल्द से जल्द। 12:23 12:23 इसका अनुपात प्राप्त होता है तो ये संख्या कितनी है। तो ये फर्स्ट संख्या है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट यानी थर्ड अनुपात है और ये फोर्थ अनुपात है। तो इसका गुणा यहाँ करेंगे और इसका गुणा यहाँ करेंगे। जब गुणा किया तो 23 दिया 69, 12 पंजे 60। बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। गाइस, जैसे ही माइनस किया तो 9 प्राप्त होगा। जो वैल्यू आपको डिफरेंस करने पर जो वैल्यू यानी घटाने पर जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो वैल्यू आप यहाँ रखेंगे। इस वैल्यू को उठाएंगे और ये वैल्यू यहाँ से ट्रांसफर की यहाँ। इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितने का है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है। अंतर देखेंगे तो अंतर कितने का है, 11 का। जैसे ही 11 का अंतर मिला, 11 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आपको 1 की वैल्यू प्राप्त होगी तो 1 की वैल्यू 9 से 9 को काट सकते हैं, तो 1 की वैल्यू 11 है। आपसे पहली संख्या पूछी जाए और दूसरी संख्या पूछी जाए तो पहली संख्या है 33, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 55। तो वे दोनों संख्याएं हैं 33 और 55। अब हम क्वेश्चन की हिंदी टाइप बोलेंगे और आपको क्वेश्चन सीधे बनाना होगा। जैसे कि कोई क्वेश्चन कहा जाए कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि इसके प्रत्येक पद में 8 जोड़ा जाए, कितने जोड़े जाए, 8 जोड़ा जाए। प्रत्येक पद यानी दोनों पदों में 8 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात, उन संख्याओं का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो उन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। आपसे इस तरह से क्वेश्चन कहा जाएगा। गाइस, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 या 8। 3 का 3 से, 3 3 या 9। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1। जो वैल्यू जो प्राप्त होती है उस वैल्यू को आप कहाँ रखेंगे, यहाँ। इस वैल्यू को उठाएंगे, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे। इन दोनों में क्या बताया था हमने, अंतर। अंतर कितने का है यहाँ, 1 का। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 8। आपको अगर ये संख्या पूछी जाए तो 8 से मल्टीप्लाई, 8 2 या 16 संख्या है वो, और ये 24 संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन हम बनाते हैं और जल्दी से आप आंसर देंगे। क्वेश्चन है, जैसे कहा जाए कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। हाँ, ये कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 के अनुपात में है। इसके प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह अनुपात 5:6 हो जाए। माना हमने कोई संख्या x है तो 5:6 हो जाए, तो वैल्यू रखेंगे 6 2 या 12। यहां करेंगे 5 5 या 25। माइनस करके देखेंगे तो 13 वैल्यू प्राप्त होगी। कितनी वैल्यू, 13। जैसे ही वैल्यू 13 प्राप्त हुई, वो जो वैल्यू हम बीच में रखते हैं वो वैल्यू यहाँ रखेंगे। ये वैल्यू उठाएंगे, x यहाँ रखें। इन दोनों में डिफरेंस क्या का है, 1 का। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, 13। वो कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि इनके ये अनुपात हैं 5:6 हो जाए, तो वो 13 जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या होगी उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि क्वेश्चन है, गाइस, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। इसके प्रत्येक पद में 6 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप बना सकते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 3 या 9। 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 5 2 या 10। डिफरेंस कितने का हुआ, 1 का। जो वैल्यू प्राप्त होती है वो वैल्यू को रखते हैं बीच में। यहाँ से 6 को रखोगे यहाँ लाके, और इन दोनों में देखोगे अंतर कितने का, 1 का। 1 की वैल्यू कितनी, 6। जैसे ही 1 की वैल्यू 6 प्राप्त हुई, आपसे पहली संख्या पूछी जाएगी, दूसरी संख्या पूछी जाएगी। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 से, 6 3 या 18 और यहाँ 30। ये दोनों संख्या कितनी कितनी है, 18 और 13 है। इससे आगे आपको ट्रिपल पद
यानी हमें ट्रिपल रेशियो भी दिया जाए जब भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कल से क्वेश्चन है, इसमें कहा कि 3 कक्षाएं हैं जिनमें अनुपात है 2:3:5 के अनुपात में है, जिसमें प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थियों को बढ़ा दिया जाए तो यह अनुपात 4:5:7 के अनुपात में हो जाता है। वहां स्टेप 2-2 चल रहे थे, यहाँ स्टेप 3-3 है, तो आपको करना होगा ऐसी कंडीशन में अगर हमने 2 को दबाया तो इन दोनों अनुपातों को रखेंगे तो यहाँ से 7 को दबा देंगे, और अगर यहाँ से 5 को दबाओगे तो यहाँ से आपको 4 को दबाना होगा। देखें कैसे, अगर हमने यहाँ से 5 को दबाया, यहाँ से हमने 5 को दबाया तो आप यहाँ 7 को दबाओगे, गुणा करेंगे तो 2 का 5 से, 5 2 या 10, 3 का 4 से, 3 4 या 12, यहाँ माइनस करेंगे तो 2 वैल्यू प्राप्त होगी। 2 वैल्यू को रखेंगे यहाँ, जैसे ही वैल्यू 2 प्राप्त हुई, वैल्यू रखी हमने यहाँ, इन दोनों में देखना है डिफरेंस, यहाँ ये वैल्यू उठाए यहाँ रख दी, इन दोनों में देखा अंतर, अंतर कितने का 1 का, 2 से काटा हमने कितने बार 20 बार, एक की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई, आप किसी भी संख्या को बना सकते हैं। दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, आपने वो संख्या पूछी तो हम बता सकते हैं कि ये 40 होगी, ये 60 होगी और ये 100 होगी। वो तीनों संख्याएं क्रमशः कितनी कितनी होगी, ये थी। तो वो पूछेगा ऐसे ही नए प्रश्न तो बनाएंगे। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है 2:3:5, और कहता है कि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थियों को बढ़ा दिया जाए। कितने विद्यार्थी बढ़ा रहा है, 20 विद्यार्थियों को बढ़ा दिया जाए, तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। पिछले क्वेश्चन में हमने ये यहाँ स्टेप को दबाया था, अब करके हम यहाँ स्टेप दबाते हैं। जब यहाँ स्टेप दबाया जाएगा तो आपका स्टेप कौन सा दबेगा, यहाँ ये दबेगा, यहाँ ये दब जाएगा, तो आगे जब जैसे ही स्टेप हमने ये दबाया था, हाँ नहीं गलत, ये यहाँ ये दबाया जाएगा, इनमें गुणा करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 7 से, 3 7 या 21, 5 का मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा, माइनस करके देखा तो यहाँ प्राप्त हुए हमें कितने 4, और यहाँ इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे 20 मल्टीप्लाई 2, इन दोनों में अंतर कितने का है 2 का, उससे मल्टीप्लाई करा जाएगा। 4 से इसे काटा हमने 5 बार, एक की वैल्यू प्राप्त हुई 10। आपसे पूछा जाए वो आंसर दे सकते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 तो 20, दूसरी संख्या होगी 30, तीसरी संख्या होगी 50। आपसे कोई भी क्वेश्चन कितना भी कठिन क्यों ना हो उसे सिंपल बना सकते हैं, ट्रिक बहुत ही आसान है, एक बार समझने की कोशिश करें। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है 2:3:4 के अनुपात में है, और वो कहता है कि अगर प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थियों को बढ़ाया जाए, कितने विद्यार्थी, 12 विद्यार्थियों को बढ़ाया जाए तो यह अनुपात 8:11:14 हो जाता है, 8:11:14 हो जाता है। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है, यानी टोटल संख्याओं का अनुपात यानी टोटल संख्याएं पूछा है, यानी टोटल संख्या कितनी है। जैसे कि इन सभी के पदों को हम जोड़ सकते थे ऐसे, जैसे कि आपसे कह रहा है कि अगर हम माना हमने इसे छुपाया, जब अगर इसे छुपाएंगे ये तो चलेगा ही चलेगा, दोनों रूलों में चलता है, अगर इसे छुपाते हैं तो भी चलता है, इसे छुपा तब भी चलता है। जैसे इसे छुपाया हमने तो इसे छुपाएंगे, तो आप किसको छुपाएंगे, यहाँ पर जैसे इसे छुपाया है तो इसे छुपा देंगे और रखेंगे तो यहाँ जैसे मल्टीप्लाई होंगे तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, है ना। हाँ, जब इसे छुपा रहे हैं तो सर इसे नहीं, इसे छुपाओगे आप। जैसे छुपाने के बाद में संख्या को रखेंगे तो 2 11 जा 22, 3 से 24, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस किया जाता है तो वैल्यू आपको प्राप्त होगी कितनी 2, और यहाँ जो संख्या होती है उसे उठाएंगे आप यहाँ रखेंगे, और इन दोनों में देखेंगे डिफरेंस कितने का है 3 का है, 2 से काटेंगे 6 बार, 6 3 जा 18 आपको संख्या प्राप्त होगी। आपसे पहली संख्या पूछी जाएगी तो 18 का मल्टीप्लाई, दूसरी संख्या तो 18 का मल्टीप्लाई, तीसरी संख्या तो 18 का मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे तो ये होगा 36, दूसरी संख्या है 54, तीसरी संख्या है 54, और वो ये कहता है 72। अब वो ये कहता है टोटल संख्या कितनी है, तो इन्हें जोड़ेंगे 6 4 10 10 2 12 हासिल 1 और 3 यानी 4 4 5 9 9 7 16, यानी वो टोटल संख्या कितनी कहलाएंगे 162। गाइस ऐसे और भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, आगे भी ऐसे ही आपको ट्रिक मिलेगी। वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें।